चैप्टर नंबर 8 में हम देखने वाले हैं सेकेंड लास्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है हैच विथ पैटर्न और हैच विथ ग्रेडियंट। तो उससे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बाउंड्रीज के बारे में। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक सैम्पल फाइल ओपन करके रख दिया है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई भी एंगल में, कोई भी शेप में, देन फिनिश। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो मेरी लाइन्स है वो सिंगल सिंगल लाइन्स है। अभी मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर एक बाउंड्री क्रिएट करने की है। किस लिए? अगर मुझे यहाँ पर हैच क्रिएट करना है तो यहाँ पर मैं प्रॉपर तरीके से हैच क्रिएट कर सकता हूँ, बट सम केसेस में ऐसी प्रॉब्लम होते हैं कि आपका जो शेप है वो थोड़ा सा ऑड साइज में रहता है, तो उसके लिए आपकी जो हैच है वो प्रॉपर उसमें क्रिएट नहीं होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, बाउंड्री क्रिएट करते हैं। तो बाउंड्री के लिए होम टैब, ड्रॉ पैनल में ये जो हैच है, हैच में हमारा सबसे लास्ट वाला कमांड बाउंड्री। आप मैन्युअली यहाँ से भी क्या कर सकते हो, बाउंड्री एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर हमारे पास में शॉर्टकट की है BO। जब आप BO टाइप करोगे तो आपका बाउंड्री कमांड यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। उसको मैं इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद में यहाँ पर मुझे पिक पॉइंट सेलेक्ट करना है। मैंने इंटरनल पॉइंट पिक कर लिया, देन इंटर। तो इंटर करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो लाइन्स है मेरी वो पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, और वो मेरा प्रॉपर एक बाउंड्री यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है, और मैं इसमें प्रॉपर तरीके से हैच क्रिएट कर सकता हूँ। ये कुछ केसेस में है, अगर आपका बहुत ऑड शेप है और वो ऑड शेप में आपका जो हैच पैटर्न है वो प्रॉपर अप्लाई नहीं हो रहा है, तभी आप ये बाउंड्री कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हो। अगर ये इरेज कर लूँगा, और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने ये टाइप में कुछ लाइन ड्रॉ कर लिया, रेक्टेंगल में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया विद गैप के साथ में। अभी यहाँ पर हम हैच दे सकते हैं क्या? ट्राई करेंगे। H, इंटर। इंटर करने के बाद मुझे पिक पॉइंट सेलेक्ट करना है, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी हमने यहाँ पर गैप क्रिएट करा है वहाँ पर आपका ये रेड सर्कल आ चुके हैं। मतलब आपकी वो जो बाउंड्री है वो वैलिड नहीं है। आप यहाँ पर कमांड लाइन बार के ऊपर देख सकते हो वैलिड हैच बाउंड्री नॉट फाउंड। बट कुछ सम केसेस में, अभी मैंने बोला कि कुछ केसेस में मुझे ये जो गैप है ये मुझे कंप्लीट नहीं करना है, मतलब मुझे ये गैप फिल नहीं करना है, कवर नहीं करना है, बट तभी भी मुझे इसमें क्या करना है, हैच अप्लाई करना है, वो भी विदाउट बाउंड्री। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो जो हैच का जो गैप टॉलरेंस है वो टॉलरेंस हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं हैच कमांड एक्टिवेट करूँगा। एक्टिवेट करने के बाद ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन का डाउन एरो, उसको क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं गैप टॉलरेंस। तो अभी ये जो गैप टॉलरेंस है मैंने मेजर नहीं करा है, पर रैंडमली उसका जो गैप टॉलरेंस है मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 50 फीट यहाँ पर मैंने गैप टॉलरेंस सेट कर लिया। ओके, सेट करने के बाद मुझे पिक पॉइंट सेट करना है, देन लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, मतलब एक आपको मैसेज आ जाएगा, वार्निंग आ जाएगी कि आपकी जो गैप है वो क्लोज नहीं है, तभी भी आपको यहाँ पर हैच क्रिएट करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू हैच दिस एरिया पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा हैच क्रिएट हो गया, देन इंटर। तो ये हैच में विदाउट गैप फिल ना करते हुए मैं हैच क्रिएट कर सकता हूँ। बट और प्रॉपर जो हमारी मेथड है हैच पैटर्न अप्लाई करने की, आपकी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री प्रॉपर वे में क्लोज होनी चाहिए, तभी आप हैच जो है वो प्रॉपर दे सकते हो। इस केस में क्या होगा, अगर ये जो ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री अगर मैं एक्सटेंड करूँगा तो ये मेरी क्या होगी, ये विदाउट एसोसिएट हैच पैटर्न मेरा अप्लाई होगा। मतलब विदाउट हम गैप ये हैच अप्लाई करेंगे तो ये विदाउट एसोसिएट हमारा अप्लाई होगा। बट अगर हम ऑब्जेक्ट के साथ में, क्लोज बाउंड्री के साथ में अगर हैच अप्लाई कर रहे हो तो आपका वो जो हैच है वो विथ एसोसिएट के साथ में अप्लाई होगा। तो ये मेथड से हम विद गैप, विदाउट गैप और बाउंड्री हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, हैच अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखेंगे इसमें पैटर्न्स। तो पैटर्न्स के लिए हमारे पास में सैम्पल्स है।
सैम्पल्स में मुझे क्या करना है, एलिवेशंस में मुझे ब्रिक का सिंबल्स बताना है। यहाँ पर पैटर्न का जो रोल है, हैच पैटर्न का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डिटेल ड्राइंग या एलिवेशंस बताने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरी ये वॉल है, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया, लाइन ड्रॉ करने के बाद मेरी जो वॉल है 9 इंच की, ये 9 इंच की वॉल मुझे सेक्शंस में बतानी है, तो वो आप ऐसे ब्लैंक में बता सकते हो क्या? नहीं, आपको वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये वॉल है या कोई और एलिमेंट है। तो आप किसके थ्रू आउट बता सकते हो? आप हैच पैटर्न के थ्रू आउट बता सकते हो। तो इसको मैंने क्लिक कर लिया। आपका जो ब्रिक का सिंबल है जो सेक्शंस में हम बताते हैं वो आपको स्टैंडर्ड पता ही है, तो इसलिए यहाँ पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये टाइप में क्या कर सकते हो, आपका जो ब्रिक वॉल है वो आप सेक्शंस में ये टाइप में बता सकते हो। अगर आपका फ्लोर या स्लैब कट हो रहा है तो आप वो क्या कर सकते हो, उसमें कॉन्क्रीट फिल पैटर्न अप्लाई कर सकते हो। एच इंटर, देन सेलेक्ट इंटर। अभी ये मेरा ब्रिक का सिंबल्स यहाँ पर शो हो रहा है, बट मैं वो हैच पैटर्न को सेलेक्ट करूँगा। ये जो डाउन एरो है उसको मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसे एक्सटेंड करके कॉन्क्रीट, यहाँ पर अलग अलग टाइप के हैच पैटर्न दिए वाले हैं, जिगजैग है, देन ग्रेडियंट पैटर्न है, वो हम इसके बाद में देखने वाले हैं। ब्रास है, ब्रिक है, ब्रू स्टोन है। अभी यहाँ पर हमें कॉन्क्रीट देखना है। कॉन्क्रीट के लिए मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद उसकी जो स्केल है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेट करनी है कि आपका ऑब्जेक्ट की साइज़ कितनी बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो हैच पैटर्न की जो स्केल है वो आपको सेट करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर मैंने 1 स्केल सेट कर लिया और उसके हिसाब से ये मेरा जो हम स्लैब कट बताते हैं या फिर फ्लोर सेक्शंस में बताते हैं तो ये टाइप में हमको शो करना पड़ता है। तो ये हमारे क्या है, पैटर्न्स है। अगर मुझे ग्लास का सिंबल्स बताना है, इसमें ग्लास सिंबल्स भी होंगे और ये जो पैटर्न्स है ये पैटर्न्स हम क्या कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं अलग से। अभी इसमें आप देख सकते हो कि वुडन जो है, वुडन के पैटर्न्स इसमें नहीं है या फिर अलग इसमें कोई पैटर्न्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, वो इसमें इंसर्ट कर सकते हो। आप वो इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए हम ऑप्शंस जो है, ऑप्शन सेटिंग में जाएंगे। ऑप्शंस कमांड में है फाइल, फाइल में है हमारा सपोर्ट फाइल सर्च पाथ। तो ये जो प्रोसेस है ये मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा टिप्स और ट्रिक के वीडियो में, तो वो आपको वहाँ पे प्रॉपर वे में समझ में आएगा। तो ये पैटर्न्स हम क्या कर सकते हैं, ये टाइप में यूज़ कर सकते हैं सेक्शंस के साथ में। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ब्रिक का जो सिंबल्स है वहाँ पर ये हैच पैटर्न हम अप्लाई करने वाले हैं। एच इंटर, एच इंटर करने के बाद डाउन एरो, यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं उसको मैं लेफ़्ट क्लिक होल्ड डाउन करके ड्रैग करूँगा, तो आप जो पैटर्न्स है वो आपको यहाँ पर शो हो गए। यहाँ पर मैंने ब्रिक का अप्लाई कर लिया हैच पैटर्न, देन लेफ़्ट क्लिक करने के बाद उसके जो स्केल है कंटिन्यूस हैच एरिया, देन इंटर करने के बाद ये हैच को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद उसकी जो स्केल है यहाँ पर मैं स्केल इंक्रीज कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ओके, देन 50 या फिर 80। तो ये हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, स्केल इंक्रीज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने वॉल का हैच पैटर्न अप्लाई कर लिया। देन सेट ओरिजिन जो है मैं यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ, क्लिक। तो ये टाइप में मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रिक का जो पैटर्न है वो अप्लाई कर सकता हूँ। देन उसके जो कलर्स है मैं अलग अलग टाइप में कलर्स इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। अभी ये जो रूफ के ऊपर आप देखोगे तो ये भी हमारा हैच पैटर्न ही है। ओके, देन ये भी हमारा हैच पैटर्न है। अभी यहाँ पर हमें ग्रेविल जो है पैटर्न वो अप्लाई करेंगे। एच इंटर करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रेविल का पैटर्न कहाँ पर, ये ग्रेविल क्लिक, उसकी जो स्केल है यहाँ पर मैं रैंडमली 20 यूनिट सेट करूँगा। देन कंटिन्यूस एरिया, सेलेक्ट इंटर।
इंटर करने के बाद उसकी जो स्केल है हम थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेंगे। ये आपको मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जब आप सेक्शंस और यहाँ पर मैं जो आपको हैच पैटर्न बता रहा हूँ वो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको प्रॉपर हैच पैटर्न यूज़ करने हैं तो सेक्शंस में, एलिवेशन में आपको वो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो करके ही आपको हैच पैटर्न अप्लाई करना पड़ेंगे। तो उसके लिए हम कुछ सैम्पल्स देखेंगे। यहाँ पर सैम्पल ड्राइंग पे मैं क्लिक करूँगा, रिसेंट डॉक्यूमेंट के थ्रू आउट, कंटिन्यूज ड्राइंग फाइल्स। तो यहाँ पर मेरे पास में कुछ सैंपल है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो मेरा सेक्शंस है, सेक्शंस में हमने किस टाइप में हैच पैटर्न बताए वाले हैं, ब्रिक के लिए, देन स्टेयर सेक्शंस के लिए, फ्लोर कट के लिए। तो आप ये टाइप में अलग अलग प्रेजेंटेशन वाइज और जो हमारे स्टैंडर्ड है सबमिशन ड्राइंग जो रहते हैं हमारे गवर्नमेंट के, वो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, ये टाइप में जो हैच पैटर्न है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको गार्डनिंग या टेरेस या एक्स्ट्रा फ्लोर्स बताना है तो आप ये टाइप में हैच पैटर्न अप्लाई कर सकते हो। देन एलिवेशंस में आप हैच पैटर्न अप्लाई कर सकते हो ये टाइप में। और हमारे पास और सैम्पल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये ब्लॉक फ्लोर प्लान है, ये मैंने खुद बनाया है। एक छोटा सा शॉपिंग मॉल है, तो ये ब्लॉक प्लान बोलते हैं हम, कलरफुल प्लान बोलते हैं। इसका शेड्यूल्स वगैरह क्रिएट होता है। तो इसके जो हैच है, यह हैच को हम जब सेलेक्ट करेंगे तो वो टोटल एरिया कितना है वो भी हमें उसमें शो करता है। देन फ्रंट एलिवेशन के लिए अगर आप एलिवेशंस बना रहे हो तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, ये टाइप में हैच पैटर्न यूज़ कर सकते हो। अभी ये जो हैच पैटर्न है वो मेरा सॉलिड में है। ओके, अगर आप कुछ अलग इसमें हैच पैटर्न अप्लाई कर सकते हो तो वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, इतने सारे टाइप में हमारे पास में हैच पैटर्न अवेलेबल है। अभी मैंने पर्टिकुलर ये हैच को सेलेक्ट कर लिया, या फिर हम हमारे प्रीवियस फाइल में जाएंगे। यहाँ पर अभी ये हैच मैंने सेलेक्ट कर लिया। हैच सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो टोटल एरिया है वो भी आपको हैच पैटर्न के थ्रू आउट आप काउंट कर सकते हो। उसके लिए मैंने हैच सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल 1 बटन प्रेस करके आप यहाँ पर बॉटम में देख सकते हो ज्योमेट्रिकल एलिवेशंस, सॉरी एरिया, आपका टोटल एरिया इतना है स्क्वायर फीट में। तो आप इसके मदद से भी क्या कर सकते हो, आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये टाइप में जो हैच पैटर्न है वो हैच पैटर्न हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं हमारे एलिवेशंस में, हमारे सेक्शंस में। डिटेल ड्राइंग जब हम क्रिएट करते हैं पर्टिकुलर, जैसे हमारे पाइल कैप हो गए या फिर सेक्शंस हो गए, आई सेक्शंस जो स्टील के बीम के लिए हम कंक्रीट फिल पैटर्न बताते हैं, तो वो से भी हम क्या करते, हैच पैटर्न के जो थ्रू आउट है, जो हैच कमांड है वो यूज़ करके हम अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग हैच पैटर्न हम यूज़ करते हैं। ओके, हैच पैटर्न आपको समझ में आया होगा। देन हम नेक्स्ट देखने वाले हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के लिए यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। सर्कल ड्रॉ करने के बाद एच इंटर करने के बाद यहाँ पर जो प्रॉपर्टी में जो पैटर्न है, पैटर्न को मैं ड्रॉप डाउन करके ग्रेडियंट सेलेक्ट करूँगा। और ये जो डाउन एरो है उसको भी मैं क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो ब्लू और येलो कलर्स दिख रहे हैं ये हमारे ग्रेडियंट पैटर्न है। ग्रेडियंट पैटर्न आप 2 टाइप में यूज़, 2 कलर में आप अवेलेबल है, 2 कलर आप इसमें यूज़ कर सकते हो, या अलग अलग इफेक्ट देने के लिए, अलग अलग प्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया, देन इंटर करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ग्रेडियंट पैटर्न है वो मेरा यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पर ओरिजिन में सेंटर को यहाँ पर हमने अनचेक कर लिया। तो आप देख सकते हैं जो मेरा प्रॉपर ग्रेडियंट है वो मैच नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम जो ग्रेडियंट पैटर्न है वो सेंटर यूज़ करेंगे, G#, और सेंटर को मैं अप्लाई करूँगा। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ग्रेडियंट है वो सेंटर में प्रॉपर आ चुका है। तो आप इसे सेंटर, उसका जो ओरिजिन है, चेक और अनचेक मतलब एक्टिवेट और अनएक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर कलर है, आप
कलर अप्लाई कर सकते हो ये टाइप में, ओके, ग्रेडियंट के लिए। और एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं और एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ, और रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं एक हैच बटन अप्लाई कर रहा हूँ। मतलब आप उसको क्या कर सकते हो, ड्राइंग ऑर्डर्स अप्लाई कर सकते हो, मतलब बैक टू फ्रंट, फ्रंट टू बैक। तो उसके लिए एंगल, और ये जो हैच है मैं ओवरऑल ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करूँगा। देन इंटर करने के बाद में यहाँ पर जो स्केल है मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लूँगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा काफ़ी बड़ा है, 150, ओके 100 कर लेंगे फाइनल। ओके 100 करने के बाद आप देख सकते हैं जो मेरा हैच पैटर्न है वो फ्रंट में है, और जो ग्रेडियंट पैटर्न जो है मेरे वो बैक साइड में है। अभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो हैच पैटर्न है वो हमें बैक साइड में डालना है। तो मैंने हैच पैटर्न को सेलेक्ट कर लिया, देन राइट क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्रॉ ऑर्डर में ब्रिंगिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। तो सेंड टू बैक को यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं जो मेरा हैच पैटर्न है वो हैच पैटर्न क्या हो गए, ग्रेडियंट के बैक साइड में चल गए। अभी ये जो लाइन्स है, ये जो रेक्टेंगल है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, बैक टू फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सेलेक्ट राइट क्लिक करने के बाद में ड्रॉ ऑर्डर करने के बाद सेंड टू बैक। तो ये टाइप में आप फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट इसमें कर सकते हैं। ओके, ड्रॉ ऑर्डर की जो कमांड शॉर्टकट की है हम उससे भी क्या कर सकते हैं, फ्रंट टू बैक और बैक टू फ्रंट कर सकते हैं। तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो है DR, तो ड्रॉ ऑर्डर, देन इंटर करने के बाद अभी ये जो मेरे पैटर्न्स है वो मुझे फ्रंट में चाहिए, तो उसको मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देन इंटर करने के बाद में आपको ये फोर्स ऑप्शन मिलेंगे, अबाउट ऑब्जेक्ट, अंडर ऑब्जेक्ट, फ्रंट और बैक। अंडर ऑब्जेक्ट और अबव ऑब्जेक्ट मीन्स इसके अलावा आपके पास में और एक इसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो आप ये दो ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड, तो आप ये फ्रंट और बैक यूज कर सकते हैं। ये कब यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास में दो ऑब्जेक्ट के अलावा और तीसरा ऑब्जेक्ट है या फिर चौथा ऑब्जेक्ट है, तो आप अबव ऑब्जेक्ट और अंडर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके। तो फ्रंट रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेंगे हम, सेलेक्ट DR, इंटर, फ्रंट। तो ये टाइप में आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ ऑर्डर इसको यूज कर सकते हो एज ए सिचुएशन। तो ये टाइप में जो हमारा हैच पैटर्न और हैच विद ग्रेडियंट है यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर डालिए। थैंक यू।